हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि सभी लोग ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बहुत से लोग बोलते रहते हैं कि हमारा तैयारी नहीं हो पा रहा है, हम बहुत कम पढ़ पा रहे हैं या फिर बहुत कम पढ़ते हैं बहुत से लोग। तो उनको बस एक सा छोटा सा लाइन जो कि आप सभी को पता होगा कि कोई सक्सेसफुल आदमी बताया है कि अगर आपको कोई चीज़ बनना है या फिर आप जिसके बारे में सोच रहे हैं उसको ये सोच सपना में मत सोचिए, उसको सोचिए कि वो हम ऑलरेडी हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि हम आज के कल जाके हम एक मिलियनर बनेंगे, तो आप अभी सोचिए कि हम मिलियनर हैं और उसके हिसाब से एक्ट कर कीजिए। और ये बात आज जाके हमको पता चला कि ये बिल्कुल सही है। तो उसी के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे कि आखिर ये कैसे सही है। अगर आप सोच रहे हैं कि हमको अगर अगर आप लोग सोच रहे हैं कि अगर हमको जो है सो ग्रुप डी में जॉब लगे या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम सेक्टर में जॉब लगे, तो आप ये सोचिए कि मेरा जॉब लग चुका है। ऐसा सोचिए पहले, अभी से सोचना स्टार्ट कीजिए और एक दिन आपका जॉब लग जाएगा। ये रियलिटी है नहीं, मतलब हम इसको फील करके इसके बाद आपको हम बता रहे हैं। हम वैसे बुक से पढ़ के या किसी का सुन के आपको नहीं बता रहे हैं, हम इसको फील किए। तो आप कैसे फील किए वो आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो चलिए, तो देखिए क्या होता है कि जब आप जब जैसे हम जॉब में आए, हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। जैसे हम जॉब में आए तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, बहुत सारा कुछ सीखने को मिलता है। यहाँ पे आपको पूरे डिसिप्लिन में रह के काम करना होगा। ऐसा नहीं है कि किसी दिन आपको 4 घंटा काम करना है, किसी दिन सारा दिन आपको 7:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक वर्क करना है, मतलब टाइम देना है उसको। ठीक है, तो ऐसा है कुछ। आप किसी भी जॉब में रहे, आप जो भी आदमी जॉब करता है उसके बारे में सोचिए कि पूरे टाइम वो देता है, चाहे वो धूप रहे या फिर बरसात हो रहा है या फिर कड़ा ठंड है या फिर बहुत सारा गर्मी है, इससे उसको फर्क नहीं पड़ता है। आप जॉब जब लीजिएगा तो आपको भी फर्क नहीं पड़ेगा कि अब धूप है तो हम कैसे जाएंगे। इनफैक्ट मेरा भी वही हाल है कि अगर कुछ धूप है या कुछ भी है, हम अगर जाने का भी मन नहीं कर रहा है, पेट में भी थोड़ा सा दर्द है, तो हम नहीं, हम भी चलता पर भी हम चल जाते हैं ड्यूटी। क्यों? क्योंकि सोचते हैं कि रूम पे रह के क्या करेंगे, और रूम पे अगर रहेंगे तो फिर मतलब जो है सो एक दिन का हमारा जो है सो सैलरी नहीं बनेगा। या फिर अगर हम छुट्टी लेते हैं तो फिर घर जाने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, घर कैसे जाएंगे। तो ये इतना कुछ सोचना पड़ता है, फिर जाके हम एक दिन का छुट्टी ले सकते हैं या एक दिन ड्यूटी पे नहीं जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब हमको पढ़ने की बारी आती है, जब हम तैयारी करते रहते हैं, तो ये सब कुछ नहीं सोचते हैं। मन हुआ तो पढ़ेंगे, नहीं मन हुआ तो नहीं पढ़ेंगे। 8 घंटा किसी दिन 8 घंटा पढ़ेंगे, किसी दिन 4 घंटा, किसी दिन नहीं पढ़ेंगे। हाँ, मामा आ गए तब नहीं पढ़ेंगे, जो है सो क्या बोलते हैं, चाची की शादी है तब नहीं पढ़ेंगे, बुआ की ये है तो नहीं पढ़ेंगे, चाचा की लड़की की शादी है तब नहीं पढ़ेंगे, चाचा के लड़का का बर्थडे है तब नहीं पढ़ेंगे, उसका पेट में दर्द कर रहा है तो उसके साथ आज चले गए, आज मेरा पेट में दर्द कर रहा है तो आज नहीं पढ़ेंगे। तो ढेर सारा ऐसा कारण हो जाता है जिसके कारण हमको नहीं पढ़ना पड़ता है ऐसा। लेकिन वही आप जब जॉब में आते हैं तो ऐसा कुछ आप सोचते ही नहीं है। इनफैक्ट अगर आप घर पे भी कोई काम रहता है तो बहुत कुछ प्लानिंग करके इसके बाद छुट्टी लेकर फिर आपको जाना पड़ता है, आप डायरेक्ट नहीं जाते हैं। और ये भी सोचते क्यों? क्योंकि आपको सीधा नुकसान दिख रहा है, आपको डायरेक्ट नुकसान दिख रहा है कि अगर हम मतलब आज ड्यूटी नहीं जाएंगे और ड्यूटी नहीं जाकर हम जैसे कुछ भी काम है, अगर कोई पर्व है छोटा मोटा, तो हम जो है सो घर पे जब पढ़ते रहते हैं तो घर पे चल जाते हैं। लेकिन जब आप ड्यूटी में आइएगा, जब आप जॉब करने लगिएगा, तो आप देखिएगा कि आप खुद नहीं जाइएगा कि अभी अगर जाएंगे तो छुट्टी मेरा बर्बाद हो जाएगा, छुट्टी बर्बाद हो जाएगा तो उसमें जाना है हमको, छठ में जाना है, या फिर कोई बड़ा है जो हमारा शादी करेंगे उसमें हमको 30 दिन का छुट्टी लेना है। ये सब पहले से सोचना पड़ता है, एक साल पहले से, ताकि छुट्टी बचे हमारा और उस छुट्टी को हम अच्छे तरह से खर्च कर सके। इसलिए आप छुट्टी मत मतलब बचाते हैं, छुट्टी कभी भी नहीं लेते हैं मतलब जल्दबाजी में, इस छोटा मोटा पर्व में, या फिर पेट में जब छोटा बहुत दर्द करता है, या फिर मतलब किसी दिन जाने का मन नहीं कर रहा है, आज बहुत जो है सो ठंड है तो आप कैसे जाएंगे। तो ये सब सोचते हैं, सोचना पड़ता है और सोचता है आदमी। और ऐसा नहीं है कि आज जाने का मन है तो आज छुट्टी ले लो, या फिर आज जो है सो नहीं जाओ, एबसेंट हो जाओ, नहीं जैसे तो एबसेंट हो जाए, ऐसे नहीं सोचते। क्योंकि हमको डायरेक्ट दिखता है कि अगर हम आज नहीं जाएंगे तो आज का सैलरी हमारा नहीं बनेगा और हमारा 1,000 रुपये का नुकसान है। तो डायरेक्ट जो लॉस है वो हमको दिख रहा है, इसीलिए हम ऐसा कदम नहीं उठाते हैं। लेकिन हम जब पढ़ते रहते हैं तो ये हमको लॉस नहीं दिखता है, हम इतना सोचते भी नहीं, हमको फर्क नहीं पड़ता है कि जाए कि नहीं जाए। ठीक है,
तो इसीलिए ये थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। बाकी आप जो ये सोच रहे हैं कि एक सेकंड, तो इसीलिए जो है कहते हैं कि कहा जाता है कि अगर आप जो कुछ बनना चाहते हैं वो पहले से सोचिए कि हमको ये बनना है। आप ये जिस दिन आपको ये पता चल जाएगा कि आने के बाद यहाँ पे 8 घंटा 9 घंटा ड्यूटी करना पड़ता है, तो अगर आप ये सोचते हैं कि मेरा ड्यूटी लग गया है, मेरा जॉब हो गया और 8 9 घंटा जो भी ड्यूटी का टाइम है उस ड्यूटी के टाइम अगर देखकर आप पढ़ाई करते हैं तो आपको जरूर जॉब लगेगा और सब कुछ तैयारी ही इतना हो जाएगा। आप जैसे देख बोलता है कि कोई कोई कि जो है कांस्टेबल का जो बिहार पुलिस है या फिर जो भी है यूपी पुलिस है उसका रनिंग बहुत ही हार्ड होता है। 1600 मीटर दौड़ना पड़ता है 5 मिनट या कुछ इतना सेकेंड में, ठीक है। तो आप ये सोचिए कि जब आप ट्रेनिंग के लिए आते हैं तो 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर डेली दौड़ाता है 6 महीना, सॉरी 6 महीना 12 महीना, मतलब 9 महीना 12 महीना तक 8 10 किलोमीटर। इतना अगर कोई ट्रेनिंग आने से पहले अगर कोई सोच लगे मेरा जॉब लग गया है, मेरा ट्रेनिंग चल रहा है, और उतना ट्रेनिंग वो अगर 2 3 महीना भी कर ले तो वो अच्छा मतलब अच्छे जो अच्छा टाइम में 1600 मीटर दौड़ कर वो क्वालिफाई कर लेगा। लेकिन हम लोग करते हैं नहीं करते हैं, तो यही एक प्रॉब्लम है। इसीलिए आपको यही हम सोच बोल रहे हैं कि आप पहले से सोच लीजिए कि मेरा जॉब लग गया है, और आप 8 घंटा 9 घंटा जॉब करते तो देते 1000 रुपये के लिए। लेकिन जब आपको जब छुट्टी लेना रहता है या एबसेंट लगाना रहता है तो आप नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि आपको ये पता है कि अगर हम आज नहीं जाएंगे ड्यूटी तो 1000 रुपये का मेरा नुकसान होगा। और कोई आप लोग जॉब कर रहा है उसको आप देखिएगा वो जाएगा ही जाएगा ड्यूटी, क्योंकि उनको पता है कि 1000 रुपये का नुकसान हो जाएगा। लेकिन आप जब जो अधिक करते रहते हैं पढ़ते रहते हैं तो आपको ये फर्क नहीं पड़ता है कि नुकसान हुआ, मतलब ये माइंड में ही नहीं आता है कि मेरा नुकसान होगा, मेरा जॉब नहीं लग जाएगा, मेरा 1 2 क्वेश्चन नहीं बनेगा एग्जाम में और इसके कारण मेरा सिलेक्शन रुक जाएगा, सिलेक्शन रुकने के कारण मेरा जो है सो जॉब नहीं लगेगा, जॉब नहीं लगने के कारण मेरा शादी नहीं होगा, शादी नहीं होगा तो फिर जो है सो मेरा एज जा रहा है, मेरा बहुत कुछ, ये सब माइंड में कुछ नहीं आता है। लेकिन ये सब जिस दिन आना स्टार्ट हो जाएगा उस दिन के बाद आपको जो है सो ये मतलब आपको कोई मोटिवेशन या फिर कुछ नहीं चाहिए, आपका तैयारी ही इस लेवल पे हो जाएगा कि आपका कोई भी एग्जाम क्लियर हो जाएगा। इनफैक्ट मैं खुद सोचता रहता हूँ कि 2 साल से हम पिछले 2 साल से हम यहाँ रह के डेली इतना सिंसियर होके जो है सो जॉब कर रहे हैं, और इतना ही सिंसियर रह के हम 2 साल अगर और स्टडी करते, मतलब अगर मेरा जॉब नहीं लगा रहता और इतना सिंसियर लग के अगर स्टडी कोई कर लेता या मैं ही करता तो अभी कुछ और रहता, मतलब कुछ और लेवल पे या फिर बहुत सारा इतना अच्छा से तैयारी हो जाता कि मतलब सोच नहीं सकते, इतना अच्छा से तैयार होता किसी का भी। तो इस लेवल पे मतलब इसलिए आप पहले से ये सोचिए कि मेरा जो है जॉब लग गया है और इसी तरह से तैयारी कीजिए। एक इंसिडेंट हम खुद का बता रहे हैं। जब मेरा जॉब नया नया लगा था और नया नया नवंबर के आसपास मैंने जॉब लगा था तो उस टाइम में बारिश का मौसम नहीं था, अच्छा मौसम था, धूप में दिन में काम करना, रात नाइट ड्यूटी तो उस टाइम देता नहीं था क्योंकि नया नया ट्रेनिंग होगा इसके बाद ही देगा, तो नाइट ड्यूटी उसमें टाइम देता नहीं था, दिन में ड्यूटी करना रहता था। हल्का थोड़ा आसान काम, मतलब शुरू में तो आसान काम ही दिया जाता है तो कुछ उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। 1 2 महीना के बाद जब बारिश हुआ ना तो ड्यूटी का टाइम 7:30 बज रहा था और बारिश खूब तेज हो रहा था, ठीक है। तो हम रूम में ऐसे करके बैठे हैं कि आज तो इतना बारिश हो रहा है तो आज तो ड्यूटी होगा कि नहीं होगा पता नहीं, तो आराम से हम बैठे हुए हैं। इधर से कॉल आता है कि आज तुम्हारा ड्यूटी नहीं है क्या, अभी तक नहीं आया। हम देख रहे हैं कि इतना बारिश हो रहा है, बारिश में हम कैसे जाएंगे, रूम से बाहर निकालना मुश्किल है, वहाँ पे हम आपको जो है सो वहाँ पे प्रेजेंट होना है। तो फिर हम मतलब तब हमको समझ में आया कि उस दिन कि कितना रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है, कितना डिसिप्लिन जो है सो आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा जब आप जॉब करते हैं, ठीक है। तो फिर फिर उस दिन ड्यूटी गए। इसके बाद उसके बाद उनका कहना था कि अगर बारिश हो रहा है तो 3 4 महीना तो बारिश होगा अभी, तो 3 4 महीना तुम ड्यूटी नहीं जाएगा, ठीक है। तो हम बोले अरे तो ये तो हो नहीं सकता है। तो फिर ऐसा है कि तू उस दिन ड्यूटी गए, फिर ड्यूटी जाके जब बारिश थोड़ा कम हुआ तो वहाँ पे जहाँ पे काम था वहाँ पे गए साइड पे और उसके आसपास में बैठे थे। जब बारिश थोड़ा कम हुआ तब जाके काम करना था और फिर बारिश अगर हुआ तो थोड़ा रेस्ट करना था। ऐसे करके मतलब मैनेज करके बारिश को और खुद को टाइम को मैनेज करके फटाफट वो काम करना रहता है। तो ये सब कुछ देखना पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए हम आप लोगों को बोल रहे हैं कि पहले से सोच लीजिए कि मेरा जॉब लग जाएगा, लग गया, इसके बाद जो टाइम बचा है ना
उस टाइम को जो जॉब को दीजिएगा, जो 1,000 रुपये के लिए जितना टाइम दीजिएगा उससे ज़्यादा टाइम आपको इनफैक्ट देना चाहिए अपने तैयारी के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने जॉब के लिए, ताकि आप जो है सो अपना फ्यूचर और या अपना जो है सो कैरियर अच्छा से बना सके। ठीक है, तो ये चीज़ माइंड में रखिए और फिर तैयारी कीजिए, मज़ा आ जाएगा। लव यू ऑल, बाय।